ये मनुष्य जीवन सीधा सीधा नहीं मिलता। अनेकों प्रकार की योनियों में हमारे वेदों ने 84 लाख प्रकार की योनि गिनाई है। जलजान 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष विशंति, कृमिया रुद्र संख्या का, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, 30 लक्षाणी पशव, चतुर्लक्षाणी मानुष्य। टोटल 84 लाख। समझ में आ गई? 20 लाख पानी में रहने वाले जीव, डॉल्फिन, शार्क, लेकिन जल में 9 लाख प्रकार के जीव रहते हैं। हम सब ये जीव बनकर जन्म लेकर आए हैं। फिर 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे हम लोग बने हैं। ग्यारह लाख प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म हुए। 30 लाख जन्म हमारे 4 पांव पर चलने वाले पशुओं के रूप में हुए। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी। रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र ने कहा कि यह जीव इन सारी योनियों में भ्रमण करता है, भटकता है। दशश्वमेघ घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे रूप, ऐत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्षते जीव करय भ्रमण। अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करते 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 तब हुक नर करुणा कर देहि। ईश्वर की कृपा करुणा होती है और हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। सो ये मनुष्य जन्म मिला है इन पशु पक्षियों के बंधन से मुक्त होने के लिए। ये मनुष्य मानव देह मिला है इन 84 की योनि, ये 84 के चक्र से बाहर निकलने के लिए। परंतु हम पूर्व जन्म में जो करते आए हैं इस जन्म में भी वही करते रहते हैं, और इसीलिए वेदव्यास मुनि को महाभारत में कहना पड़ता है कि सामान्य एतत् पशु भैर नराणाम। आज का मनुष्य पशु जैसा ही है, लेकिन आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भैर नराणाम। धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मेन विहीन। इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके धर्म नहीं है, जीवन में धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो धर्मेन विहीन पशु भैर समानाम। वो मनुष्य मनुष्य नहीं, वो पशु ही है। केवल 4 पांव पर चलने वाले ही पशु नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। धर्म का पालन नहीं करने वाला मनुष्य भी पशु है। नीति में एक श्लोक लिखा है, येषान विद्यान तपो न दानम। येष माने जिसमें विद्या न, तपह न, दानम न। येषा न विद्या न तपो न दानम, तो कहते हैं ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता। वह आदमी इस पृथ्वी पर बोझ है। और अंत में नीति में लिखा, मनुष्य रूपेण मृगार चरन्ति ही। दिखने में मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के रूप में वो मृग, वो पशु के समान है। सो कुल मिलाकर हम लोग थोड़े बहुत पशु जैसे हैं। कुछ लोग थोड़े पशु जैसे हैं, कुछ लोग लार्ज साइज के पशु है, कुछ लोग स्मॉल साइज के पशु है, कुछ लोग तो पशु के बाप है। पशु भी क्या है उसके सामने। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में कभी बंदर को ऐसा कहना नहीं पड़ता कि तू बंदर बन जा। कहना पड़ता है? बंदर बंदर ही होता है। बंदर का स्वभाव होता है उछल कूद करना,
किसी के हाथ से चश्मा ले लेना तो किसी के हाथ से भोजन। बंदर बंदर होता है, बंदर को कहना नहीं पड़ता तू बंदर बन, कुत्ते को कहना नहीं पड़ता तुम कुत्ता बनो। कुत्ता कुत्ता है, अपनी गली में रहता है, दूसरा कोई आता है तो भौंकता है। सिंह को कहना नहीं पड़ता कि तुम सिंह बनो, सिंह सिंह है। कुत्ते को कहना नहीं पड़ता तुम कुत्ता बनो, बंदर को कहना नहीं पड़ता तुम बंदर बनो, लेकिन आज के आदमी को कहना पड़ता है कि तुम आदमी बनो। कम से कम आदमी तो बनो, एटलीस्ट बी अ ह्यूमन, कम से कम। क्योंकि आज का आदमी आदमी नहीं रहा। आज का मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ रहा है। 84 लाख की योनि में सारे जीव अपनी अपनी मर्यादा में हैं, लेकिन यह मनुष्य कुछ ऐसा है जो अपनी मर्यादा तोड़ रहा है। और इसलिए आप देखोगे मनुष्य जितनी भी परेशानी है ना, मनुष्य समाज में ही है। ये जीएसटी का प्रॉब्लम हमारे भारत में जो आया वो मनुष्य समाज में है, कुत्तों के समाज में जीएसटी प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर होना, विश्व युद्ध होना, ये मनुष्यों के समाज में है, ये पशुओं के समाज में नहीं है। सारी आपत्ति मनुष्य समाज में है, क्योंकि आज का मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ रहा है। और इसलिए ऐसे मनुष्य को शास्त्र में पशु कहा है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।